सब क्या है? जो जन्म लेते ही सन्यासी बैरागी हैं, उनको स्त्री पुरुष में क्या भेदभाव? सब एक बराबर है, एक समान है। वृक्ष भी वही है, पुरुष भी वही है, नारी भी वही, सबको एक समान देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं समझ रहे हैं। ऐसा विराग जिसका पुत्र हुआ, उस सुखदेव ने रोकर व्यास ने भागवत कैसे पढ़ी? भागवत ने भागवत को क्यों लिखा? यह किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा कि बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आपका नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। वेदव्यास जी भी ऐसे ही थे, जन्म लेते ही वन की ओर चल देते हैं। उनकी माता सत्यवती रोते हुए कहती है कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह पाऊंगी। व्यास जी ने कहा कि माँ, जब भी तुम स्मरण करोगी, ये बालक तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में समर्पित होगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह सब करके व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा कि ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहाँ बैठ करके भजन में मन लगे, एकांत स्थान हो, ऐसा स्थान न हो जहाँ पे हम भजन न कर सके, भगवान में ध्यान न लगा सके। व्यास जी सीधे उत्तराखंड की ओर चल देते हैं। बद्रीनाथ जी में पहुंच करके सरस्वती नदी के किनारे पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई, और उसका नाम रखा संध्यादास पर्णकुटी। बहुत शांत स्थान है बद्रीनाथ धाम में, स्वर्ग दर्शन होता है, ऐसी कुटी हुआ। वहाँ महर्षि वेदव्यास जी वो पावन आश्रम, महर्षि वेदव्यास जी भजन करने लगते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में सारी दुनिया घूम रही थी। व्यास जी बैठ करके समाधि लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन उनको दुनिया का नजारा दिख रहा है। व्यास जी ने देखा, क्या देखा वहाँ समाधि के समय में? कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी से लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। ये तो नाच गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, पशुओं के तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका जीवन बदल जाए। व्यास जी ऐसा मन में विचार करते हैं। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप में दुनिया में देखा, बस खाने पीने, हंसने, रोने, गाने, ये जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी ने सोचा कि क्या करें। एक वेद व्यास ने 3 भाग किए और 4 वेद हो गए। वेद व्यास जी जो हैं वो 4 भाग करते हैं, जिसके 4 वेद बनते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं। व्यास जी शुरू में वेदों की रचना किए, लेकिन बहुत कठिन भाषा है, उसको कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। उल्टा सीधा पढ़ लेता है, उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। मन में चिंता होती है कि अब क्या करूं। व्यास जी सोचे 4 वेद तो लिख दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है, तो अब क्या किया जाए। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की, पुराण भी लिख डाले। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ। व्यास भी संतुष्ट नहीं हुए, उसको भी कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि एक बात कहूं, मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखता हूं, अपने आप में सोचें, विचार करें, कोई कितना भी अच्छा लिख ले, लेकिन जब खुद लिखने वाला संतुष्ट न हो तो दूसरा उसको पढ़ के संतुष्ट कैसे होगा। तो व्यास जी जब स्वयं संतुष्ट नहीं हुए तो फिर विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। इसका पता मुझे पहले चल जाता, क्योंकि कथा करते करते मुझे आनंद आएगा तो सुनने में आपको जरूर आएगा। जब मेरा मन एकाग्र नहीं होगा तो कथा करते समय आपका मन भी कैसे एकाग्र हो सकता है। व्यास जी के मन में इतना देख हो गया, सोचने लगे, कितने ग्रंथों को लिखा लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को लेकर के पूछा कि क्या बात है पाराशर, नंदन व्यास जी, सब ठीक तो है, उदास क्यों है, चिंतित क्यों है। व्यास जी खड़े होकर के रोने लगते हैं। क्या बताऊं भगवान, इन ग्रंथों की रचना की, इतने संस्कृतों को लिखा,
लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूँ, खाने पीने में ही व्यस्त है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या जीवन है लोगों का? सुबह उठे नाश्ता कर लिए, नाश्ता के बाद भोग कर लिए, फिर पढ़ने चले गए, ऑफिस चले गए और वहां से लौटे तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिए, टीवी चला लिए, उससे मनोरंजन कर लिए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वही कार्य शुरू हो गया। ऐसा मनुष्य अजीब का जीवन हो गया है। जिनका कल्याण कैसे हो, इसी में मैं परेशान हूँ, सोच रहा हूँ। व्यास जी बोले कि इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन में संतुष्टि नहीं होती। नारद जी ने कहा कि बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं क्या, कितना भी सुंदर सरोवर हो, तालाब हो, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हों, नीला नीला निर्मल जल हो, मैं उधर से जा रहा हूँ, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ। लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने गया तो प्रवेश किया तो घोटू तक मेरे पैर, घुटने तक मेरे पैर जो है कीचड़ में बन गए। उसमें देखो सुंदर सुंदर कमल के फूल रहे हैं, लेकिन जब उसमें मैं उतरा तो खाली कीचड़ उसमें है। तो ऐसे सरोवर में स्नान कौन करेगा? इसमें कीचड़ होगा, यहाँ जल होगा, उसी में स्नान करेगा। परंतु जिस हंस को मानसरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वह कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आएगा। व्यास जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लड़की नारद जी के इतना बताने पर भी व्यास जी के समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा कि बहुत सीधी सी बात है, आप ग्रंथों को लिखे, रचना किए तुरंत, परंतु संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे। पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं, उनके लिए जब जब भागवत की रचना नहीं करोगे तो आपके मन में संतुष्टि नहीं हो सकती है। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी पढ़ते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं हो सकती है। व्यास जी बोले कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बुढ़ापा तो आ गया है, अब इस बुढ़ापे में मैं कितने ग्रंथ लिखूं, कितने वेद पुराण बनाऊं। नारद जी कहते हैं कि मन को निराश मत करिए। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया था, 4 मंत्रों का भागवत है। मेरे नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे दी है, मुझे प्रदान की, वही भागवत मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, जिससे व्याख्या करो, उसको संसार के लोग पढ़ेंगे और मन में संतुष्टि हो जाएगी, उन सबका कल्याण हो जाएगा। नारद जी व्यास जी को क्या बता रहे हैं कि जो 4 मंत्र है भागवत की, वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लिख लो और उसको पढ़ करके जीव जो है, जीवों का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे मन में संतुष्टि भी आ जाएगी कि मैंने कुछ लिखा, जिसको सब पढ़ते हैं। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, आपने मेरे बस की बात नहीं कुछ करना। नारद जी बोले कि संतों के चरण का आश्रय ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हमसे महाराज संत कृपा बड़ी या भागवत कृपा बड़ी? अब प्रश्न आता है कि संत की सबसे बड़ी कृपा होती है, किस भागवत की सबसे बड़ी कृपा होती है? किसके पास जाना चाहिए, भागवत के पास जाना चाहिए कि संत के पास जाना चाहिए? परमात्मा की कृपा ऊंची ही, संत की कृपा ऊंची। संत की कृपा और भगवत कृपा में अंतर क्या है? मैंने कहा संत कृपा भागवत कृपा से